कल शाम से प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत महतो ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा देकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भी दिया। वहीं उन्होंने दावा करते हुए कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र 6 लाख अधिक वोटों से आगे रहेगा और कहा कि ईचागढ़ विधानसभा 1.5 लाख पार वोट रहेगा। वहीं प्रत्याशी संजय सेठ के द्वारा क्षेत्र में किए गए कार्यों को बताया गया और कहा कि इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी अश्विनी सहाय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिता सुबोधकांत सहाय एक्सपायरी नेता है। वहीं इंडिया गठबंधन को पूरे झारखंड में प्रत्याशी की कमी रही, आनन फानन में प्रत्याशियों को भेजा है। बीजेपी 14 सीटों पर विजय होगी। और उन्होंने न कभी सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी रही है। जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जिन्हें कैंडिडेट बनाया है वो कभी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं रही। उस सीधे उन्हें एक बारगी सुबोधकांत जी लेकर के आते हैं और चूँकि सुबोधकांत जी अपने आप में एक्सपायरी लीडर हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी को यहाँ से कोई कैंडिडेट्स ही नहीं मिले, तब वे बाद में उठा करके केवल अपनी बेटी को ला करके कैंडिडेट्स बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशियों का टोटा पूरे झारखंड में लगा हुआ था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी पूरे झारखंड में, इंडिया अलायंस पूरे झारखंड में बैकफुट पे खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड की 14 सीटें जीतेंगे ही और रांची की सीटें हम सबसे अधिक मार्जिन यानी 6 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। ईचागढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 1.5 लाख से अधिक वोट जो यहाँ पोलिंग होते हैं उससे भी ज़्यादा, हम 1 लाख से अधिक वोटों से यहाँ आगे रहेंगे और रांची की सीटें हम 6 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल करेंगे। हमारा प्रत्याशी गतिशील प्रत्याशी है। माननीय संजय सेठ जी विकास के नए कार्यों को और नए आयामों को गढ़ने का काम किया है। ईचागढ़ विधानसभा में हर सुख दुख में साथ दिया है इस व्यक्ति ने, यहाँ के लोगों के साथ में रहे हैं। कोविड-19 के समय भी इन्होंने 24/7 आवर्स ईचागढ़ के क्षेत्र में अपनी भूमिका अदा की है। पूरी संसदीय क्षेत्र में अपनी महती भूमिका अदा करके एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में माननीय संजय सेठ जी ने काम किया है। उसका प्रतिफल भी इस चुनाव में हमारे को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के और आजसू पार्टी के डिवोटी कार्यकर्ताओं का भी प्रतिफल मिलेगा, जो हमेशा से जनता के बीच में रह करके जन सेवा का काम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो यहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं, उनका एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव भी यहाँ पे काफ़ी दिखाई देता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोरेन परिवार के यहाँ रिश्तेदार समानांतर सरकार चला करके यहाँ पर केवल दोहन का जो काम कर रहे हैं, इनका भी जनता जवाब यहाँ से देगी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में हमें सहयोग करेगी। क्या मानते हैं कि जेवीके से आप पर बहुत ज़्यादा प्रभावित? देखिए, ये नई पार्टी है, हाल में रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये अभी उफान पे हैं। और जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं ये पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़े हुए हैं। जमानत जब्त वाले लोग हैं, वोट लोग बर्बाद नहीं करेंगे। और सारे लोग, ये चूँकि राष्ट्र का यज्ञ है, राष्ट्रीय यज्ञ में और इस निर्माण में आहुति देना लोग चाहते हैं कि इस राष्ट्र निर्माण में विकसित भारत बनाना और आत्मनिर्भर भारत बनना, ये देश की जनता का संकल्प है। और जनता के संकल्प को ही नरेंद्र मोदी जी ने दोहराया है और केंद्र को लोग देख रहे हैं, राष्ट्र को केंद्र बना रहे हैं। व्यक्ति को केंद्र नहीं बनाना है, यहाँ पे परिवार को केंद्र नहीं बनाना है, राष्ट्र केंद्र बनना है। इस चीज़ को जनता समझ चुकी है और मतदान भी इसी आधार पे होगा। और इसीलिए यहाँ की जनता, विशेष करके ईचागढ़ विधानसभा की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को लीड देते आई है और इस बार भी यहाँ की जनता पहले मतदान करेगी फिर जलपान करेगी। ये रुझान यहाँ की यह दिखाई दे रही है। जिस उत्साह के साथ ईचागढ़ की जनता इस बार दिखाई दे रही है, मुझे लगता है यहाँ बाकी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। क्या नाम है? रमाकांत महतो, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा।